नमस्ते। BSTC सेकेंड ईयर, अपना जो सब्जेक्ट है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक, इसके अंतर्गत आज जो अपना जो टॉपिक है शिक्षा का जो मौलिक अधिकार, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, है ना। तो अपना जो आज का जो अपना टॉपिक है शिक्षा का मौलिक अधिकार, ठीक है। तो इसमें शिक्षा के मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो 6 से 14 वर्ष तक, क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के आयु, इसके अंदर जो प्रत्येक बालक जो होते हैं वो निःशुल्क 6 से 14 वर्ष के जो बालक है उसके आयु के जो प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। क्या है? निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है ना, शिक्षा का अधिकार है। और जो संविधान के 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया है और निजी विद्यालय तक न्यूनतम 25% बालकों को बिना किसी शुल्क के नामांकित कर सकते हैं। और जैसा कि इसमें दिसंबर सन जो 2002 में अनुच्छेद 21A कानून अर्थात बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक सन 2003 को जो राय और जो सुझाव आमंत्रित किए गए कि कौन से सन में, 2003 में, 2003 में, फिर ये 2000 है ना। तो इसके अंतर्गत बताया गया है कि पुनः 2004 में, वापिस पुनः 2004 में जो बताया गया है उसमें जो सुझाव के अनुसार जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का संशोधन करके पुनः वापिस जून 2005 उसमें केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद समिति के वे जो शिक्षा के अधिकार विधेयक का जो प्रारूप तैयार किया गया और उसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपा और नेक को दिया, फिर प्रधानमंत्री को। तो ये ऐसे ही इसके अंदर बताया गया। फिर जो 14 जुलाई 2006 इसमें वित्त समिति और योजना आयोग के जो कोष के अभाव का कारण बताते हुए विधेयक को अस्वीकार कर दिया गया। फिर इसी के अंतर्गत जो बताया गया है कि जो शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है उसमें 76वें संशोधन के पश्चात राज्यों ने राज्य स्तर पर कोष की कमी की बात की थी। फिर 19 जुलाई सन 2006 में NFI केंद्र ने जो ILP तथा अन्य जो संगठनों को योजना बनाने तथा संसद की कार्यवाही के प्रभाव पर विचार करने एवं भावी रणनीति तय करने और जिला तथा ग्राम स्तर पर उठाए जाने वाले कदमों पर विचार के लिए आमंत्रित किया। फिर स्वतंत्र के 61 वर्ष, कितने, 61 वर्ष पश्चात भारत सरकार ने जो शिक्षा के अधिकार विधेयक स्वीकृति दी। फिर अब जो 6 से जो 14 वर्ष के जो 6 से 14 वर्ष की जो आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाना सभी बालकों का मौलिक अधिकार बन गया। तो ये अपना शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है उसके अंतर्गत बताया गया है। फिर अपना आता है शिक्षा के अधिकार विधेयक का महत्व। इसका जो महत्व है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसमें जो शिक्षा के अधिकार विधेयक का जो महत्व है उसमें जो बताया गया है, जो प्रारंभिक तथा माध्यमिक स्तर पर जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कानून का प्रावधान है और प्रत्येक क्षेत्र में एक विद्यालय का इसमें प्रावधान
है। फिर इसी के साथ में जो बताया गया है कि विद्यालय की देख रेख समिति के गठन का भी प्रावधान है, जो समुदाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से विद्यालय की जो कार्यप्रणाली की देखरेख करेगा। फिर 6 से 14 वर्ष के जो आयु वर्ग के किसी भी बालक को नौकरी में नहीं रखने का प्रावधान है, वो नौकरी नहीं रखने का प्रावधान है, और अब इनसे श्रम नहीं लिया जा सकता, और सभी बालकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है, और आयु वर्ग के बालकों को शिक्षा देने से उनके भविष्य का आधार तैयार हो सके। तो ये इसके अंतर्गत जो महत्व के बारे में अपन अध्ययन किया। फिर इसका आता है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। फिर आता है इसके अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसके अंतर्गत जो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009, इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों को अपने पड़ोस के स्कूल में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 प्राप्त करने का अधिकार है। कितना? 6 से 14 और 1 से 8 तक कक्षा है ना, और प्राप्त करने का अधिकार है। और इस अधिनियम के जो प्रावधानों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा समाप्त होने तक किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जा सकता, और अगली कक्षा में सतही प्रमोशन से यह सुनिश्चित होता है कि पहले की कक्षा में बच्चे को न रोकने के परिणाम स्वरूप वह स्कूल नहीं छोड़ता है। तो इसके अंतर्गत जो निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत जो बताया गया है ना, तो और इसमें हाल के जो वर्षों में विशेषज्ञ जो समिति ने इस अधिनियम के नो डिस्टेंस प्रावधान की समीक्षा की, और यह सुझाव दिया कि इसे हटाया जाए और यह चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाए। तो अनुच्छेद 21 में 21 क इसके अंतर्गत जोड़कर संविधान के 86वें जो संशोधन के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को बालक का जो मौलिक अधिकार बना दिया गया। फिर 4 अगस्त सन 2009 को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 पारित कर दिया गया। फिर जिससे के बालक को इसमें जिसके जो अनुसार देश के 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक
बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त हो गया। फिर 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया। 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया, है ना। और इसके कुछ 7 अध्याय हैं, उसको अपन बात करेंगे। उसमें जो पहला अध्याय में जो प्रस्तावना होती है, जो सरकार द्वारा प्रोत्साहित एवं संचालित विद्यालय, विशिष्ट विद्यालय जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय आदि, सरकार से अनुदान प्राप्त किसी निजी विद्यालय, फिर अनुदान न पाने वाले विद्यालय, फिर सेकंड आता है अपना निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, फिर थर्ड इसमें सरकार के उत्तरदायित्व, कुछ उत्तरदायित्व होते हैं उसकी भी पालना करनी पड़ती है, और विद्यालय और शिक्षक के उत्तरदायित्व, विद्यालय के अंतर्गत शिक्षक और उसकी भी उत्तरदायित्व होती है। फिर आता है अपना प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, और 6 जो आता है बाल अधिकारों का संरक्षण, और फिर आता है नियम बनाना। तो ये 2009 के अंतर्गत बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। विद्यालय के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क गवर्नमेंट थ्रू निःशुल्क शिक्षा प्रदान दी जाती है, ताकि उसके अंतर्गत कुछ गवर्नमेंट के जो नियम होते हैं उसके अनुसार उसको रखा जाता है, और उसको उसके अंतर्गत विद्यालय के अंतर्गत जो प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम होता है और बाल अधिकार और संरक्षण का नियम बनाना पड़ता है। उसके हिसाब से ये सारा कार्य आसानी से किया जाता है। तो शिक्षा का मौलिक अधिकार और इसका महत्व, और इसके अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य जो बालक का जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में अपन ने अध्ययन किया। ठीक है, तो ये एक बार आप अच्छे से इसको देख लेना। कक्षा को व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपका ऑनलाइन में बहुत बहुत धन्यवाद।